ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपने वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा वेद मानव धर्म शास्त्र। यानी कि जब हम मनुष्य के धर्म शास्त्र की बात करते हैं तो हमें संसार में केवल एक ही धर्म ग्रंथ दिखाई देता है जिसका नाम है वेद। किंतु आज का जो वर्तमान का समाज है जिसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी, यह सब संप्रदाय में बढ़ चुका है। यानी कि यदि इन सब का मूल देखा जाए तो वह मानव है, लेकिन अब यह अपने आप को मानव ना मानकर एक संप्रदाय के भाग मानते हैं, जिसके कारण इनके भीतर से मानवता के जो प्रति कर्तव्य है वह समाप्त हो चुके हैं। लेकिन जब हम मानव धर्म शास्त्र की बात करते हैं तो हमारे दृष्टि में केवल एक ही धर्म ग्रंथ आता है जिसका नाम है वेद। वेद इसलिए आता है क्योंकि सृष्टि के आदि काल में जब ईश्वर ने मानव का निर्माण किया तब उसको वेद शास्त्र दिया ताकि वह अपना धर्म और कर्तव्य को समझ सके और अधर्म अकर्तव्य को समझ सके जिसका वह पालन ना कर पाए। लेकिन जब से हमारे संप्रदाय में अलग अलग संप्रदाय बने हैं जिसे सांप्रदायिक समाज कहते हैं, तो उनके जो धर्म गुरु है तो उन्होंने मुख्य रूप से उनको एक पहचान दे दी है जिसे वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी और पारसी कहते हैं। इसलिए सभी लोगों को ये समस्या होती है कि वह ये स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं कि वह मनुष्य है। यदि आप हिंदू से पूछेंगे तो वह भी नहीं स्वीकार करना चाहता, मुस्लिम से पूछेंगे वह भी नहीं स्वीकार करना चाहता, ऐसे ही अन्य सबसे पूछेंगे तो वह सब अपने आप को पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी और पारसी स्वीकार करते हैं, बाद में वह मानव स्वीकार करते हैं। जबकि उनका पहला कर्तव्य बनता था कि पहले वह अपने आप को मानव स्वीकार करें, बाद में अन्य कुछ स्वीकार करें। जैसे यदि मान लीजिए हमारे पास दो शब्द आते हैं, पहला शब्द आता है आत्मा का और दूसरा शब्द आता है आस्था का। आत्मा यानी कि जो सभी मनुष्य में, सभी प्राणियों में पाई जाती है उसे आत्मा कहा जाता है। जो शरीर की चेतन सत्ता होती है जिससे पूरा शरीर चलता है वह आत्मा स्वरूप होती है। लेकिन जो दूसरी हमारी चीज है वह है आस्था। आस्था का अर्थ होता है विश्वास और आत्मा का शब्द होता है हमारी चेतना। संसार में बनाने वाले ईश्वर ने मनुष्य में आत्मा का निवास कराया है ताकि वह अपनी चेतना का उपयोग करके समझ पाए कि मनुष्य का धर्म क्या है। लेकिन जब से हम संप्रदाय में बटे हैं तब से हमने अपना धर्म छोड़ दिया। यदि बात की जाए ये सारे संप्रदायों की तो इन सब का जन्म लगभग लगभग 3300 साल पुराना है। इससे पहले किसी का भी कोई सांप्रदायिक धर्म नहीं मिलता। इसलिए जब हम कहते हैं कि मानव धर्म शास्त्र वेद है तो वेद में किसी भी ऐसे संप्रदाय की कल्पना नहीं की गई है जो मानव को मानव से अलग कर देता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी है तो हमारे पास अपने अपने धार्मिक या सांप्रदायिक किताब आ जाती है जिसके कारण हम अन्य संप्रदाय से धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। जबकि जो ईश्वर है जिसने मानव का निर्माण किया है उसने हमें सृष्टि के आदि में ही अपने नीति नियम कायदे दे दिए थे जिससे हम एक उत्तम जीवन जी सके। यह उत्तम जीवन जीने के लिए सृष्टि के आदि काल से लेके और कलयुग के और द्वापर युग के अंतिम अवस्था तक, जब तक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन के द्वारा और दुर्योधन के द्वारा महाभारत का युद्ध नहीं हुआ, तब तक एक ही ऋषि परंपरा, एक ही वेद का परंपरा चलती रही। किंतु महाभारत के काल में जब अंतिम ग्रंथ आया गीता शास्त्र, जिसको जिसको जो भाग है महाभारत का, जब हम गीता शास्त्र की बात करते हैं तो वह महाभारत का भाग है। हमने महाभारत से गीता को अलग कर कर एक अलग धर्म ग्रंथ बना दिया और उस धर्म ग्रंथ को हमने हिंदू समाज का धर्म ग्रंथ कह दिया। जबकि हिंदू पहला कोई समाज नहीं था, क्योंकि सभी के सभी वेद को मानने वाले मानव थे और मानवों को ही आर्य कहा जाता है।
हम जब श्री राम, श्री कृष्ण, वीर हनुमान, नकुल, सहदेव, राजा दशरथ, अन्य अन्य महापुरुषों की बात करते हैं, तो हमें उनके विषयों में एक शब्द मिलता है, उन्हें कहा गया है वे आर्य थे। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ गुण वाला सज्जन व्यक्ति, यानी कि जो सज्जन मनुष्य होता है उसे आर्य कहा जाता है। लेकिन जब से हम संप्रदाय में बटे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी, तब से हमारी मुख्य विशेषता हो गई है कि हम आस्थावादी हो गए हैं। आस्थावादी होने का क्या कारण होता है? आस्थावादी होने का ये अर्थ होता है कि यदि किसी मनुष्य को आस्था रूपी अफीम चखा दी जाए, यानी कि आस्था रूपी नशा चखा दिया जाए, तो वह सत्य को असत्य, असत्य को सत्य, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, न्याय को अन्याय, अन्याय को न्याय, मानवता को दानवता और दानवता को मानवता, दुष्टता को सज्जनता और सज्जनता को दुष्टता, ऐसे ही वह उसकी आस्था बन जाती है, जिसके कारण वह दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति का सम्मान करता है और सज्जन से सज्जन व्यक्ति का भी अपमान करता है। क्यों? क्योंकि वह आस्थावादी होता है। केवल वह आस्था का विचार करता है, ना कि वह अपनी आत्मा का विचार करता है। यदि वह अपनी आत्मा का विचार करता, तो उसके अंदर जो ईश्वर ने मानव के अंदर एक चेतना भरी है, उसे कहा जाता है आत्मा। यानी कि ईश्वर ने मनुष्य को आस्थावादी नहीं बनाया। यदि ईश्वर मनुष्य को आस्थावादी बनाता, तो मनुष्य कभी भी संप्रदायवादी नहीं बन पाता। यानी कि जो आज हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी देख रहे हैं अपने आप को, हम ये कभी नहीं बन पाते यदि ईश्वर ने हमें आस्थावादी बना दिया होता। लेकिन ईश्वर ने हमें आस्थावादी नहीं बनाया, उसने हमें आत्मवान बनाया है और जिज्ञासु बनाया है। उसने हमें आत्मवान बनाया है और जिज्ञासु बनाया है। आत्मवान उसने हमें इसलिए बनाया है ताकि हम धर्म और अधर्म का अंतर कर सके, और जिज्ञासु इसलिए बनाया है ताकि हम संसार के बनाने वाले सृष्टिकर्ता के विषय में जान सके। इस दोनों विषयों को ईश्वर ने मनुष्य के भीतर स्थापित किया है। इसलिए जब हम आत्मा की बात करते हैं, तो ये हमें हमारे धर्म से और अधर्म के कर्तव्यों से अवगत कराती है। यदि मान लीजिए संसार में जो मानव के द्वारा, यानी कि जो मानव धर्म शास्त्र है, वेद के द्वारा ईश्वर ने धर्म दिया है, वह बड़ा ही सरल और सरलता से समझने वाला दिया है। जैसे कि मान लीजिए वेद में दो प्रकार के कर्म आते हैं, आज्ञाएं आती है, यानी कि जो ईश्वर ने आज्ञाएं दी है वेद में, वह दो प्रकार की दी है। पहली है विधि कर्म के रूप में और दूसरी है निषेध कर्म के रूप में। विधि कर्म उसे कहा जाता है जिस आज्ञा का पालन करना होता है, यानी कि मनुष्य मात्र को, मानव मात्र को जिन आज्ञाओं का पालन करना है, वह विधि कर्म में आती है। और मानव मात्र को जिस कदम का पालन नहीं करना है, वह निषेध कर्म में आती है। इसलिए जो विधि कर्म होते हैं वह सत्य, न्याय, मानवता, सज्जनता, भक्ष्य और सम्यक दृष्टि होती है। इसका अर्थ क्या होता है? जो हमारी आत्मा है, यानी कि संसार में किसी भी मनुष्य की आत्मा, यदि उससे पूछा जाए कि आप क्या चाहते हैं कि दूसरा जो व्यक्ति है वह आपके साथ कैसा व्यवहार करे, तो आप उससे यही कहेंगे कि मैं चाहता हूँ संसार मुझसे सत्य का व्यवहार करे, न्याय का व्यवहार करे, मानवता का व्यवहार करे, सज्जनता का व्यवहार करे, भक्ष्य का व्यवहार करे और सम्यक, यानी कि सीधी दृष्टि का व्यवहार करे। लेकिन क्या होता है जब मनुष्य इस शब्द को, आत्मा के शब्द को छोड़ देता है, यानी कि वह अपने भीतर से चेतना को छोड़ देता है, तो वह समझता है कि ये जो सत्य, न्याय, मानवता, सज्जनता, भक्ष्य और सम्यक दृष्टि जो मैं अपने लिए चाह रहा हूँ, वह मैं किसी के साथ अन्य को ना देकर मैं उसके साथ असत्य का व्यवहार करूं,
अन्याय का व्यवहार करूं, दानवता का व्यवहार करूं, दुष्टता का व्यवहार करूं, अभक्ष्य का व्यवहार करूं और असम्यक दृष्टि का व्यवहार करूं। इसका अर्थ क्या होता है कि संसार की प्रत्येक आत्मवान व्यक्ति यानी कि जो मनुष्य है वह इन दोनों व्यवस्थाओं को जानता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, क्योंकि संसार का कोई भी मनुष्य अपने जीवन के लिए अधर्म को नहीं चुनता। वह नहीं चाहता है कि उसके परिवार वाले, उसके मित्रजन, उसके सखे संबंधी, उसके उसके पत्नी, उसके संतानें उसके साथ असत्य का व्यवहार करें। वह नहीं चाहता है कि उनके साथ अन्याय का व्यवहार किया जाए। वह नहीं चाहता है कि उनके साथ दानवता का व्यवहार किया जाए। वह नहीं चाहता है कि उनके साथ दुष्टता का व्यवहार किया जाए। वह नहीं चाहता है कि उनके साथ अभक्षता का व्यवहार किया जाए। वह नहीं चाहता है कि उनके साथ छल कपट की दृष्टि रखी जाए। इसलिए ये धर्म और अधर्म मनुष्य के भीतर आत्मा के अंदर ही दिया गया है। प्रत्येक मनुष्य को खाली ये स्वीकार करना है कि मुझे अपने साथ जो स्वीकार करना चाहिए वही व्यवहार मुझे दूसरे के साथ करना चाहिए। जो मैं दूसरे के साथ स्वीकार नहीं करता हूँ वह मुझे अपने साथ नहीं करना चाहिए। इसलिए संसार का कोई भी प्राणी कभी भी अपने लिए असत्य का व्यवहार नहीं चाहता, अन्याय का व्यवहार नहीं चाहता, दानवता का व्यवहार नहीं चाहता, दुष्टता का व्यवहार नहीं चाहता, अभक्षता का व्यवहार नहीं चाहता, असम्यक दृष्टि नहीं चाहता। वह सभी मनुष्य चाहते हैं कि उनके साथ सत्य का व्यवहार किया जाए, न्याय का व्यवहार किया जाए, मानवता का व्यवहार किया जाए, सज्जनता का व्यवहार किया जाए, भक्षता का व्यवहार किया जाए और सम्यक दृष्टि रखी जाए। यानी कि संसार में हम जितने भी संप्रदाय वाले हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, पारसी हो, इन सब के अंदर जो मानवता है यानी कि जो मनुष्य है, जो चेतना है, जो आत्मा है, वह सत्य और असत्य का निर्णय करना जानती है। लेकिन वह सत्य असत्य का निर्णय इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि उनके धर्म गुरुओं के द्वारा उन्हें उन्हें आस्था रूपी अफीम यानी कि नशा दे दिया गया है, जिसके कारण वह ये चाहता है कि समाज तो उसके साथ सत्य का व्यवहार करे, न्याय का व्यवहार करे, मानवता का व्यवहार करे, सज्जनता का व्यवहार करे, भक्ति का व्यवहार करे, सम्यक सीधी दृष्टि का व्यवहार करे। लेकिन मैं अपनी आस्था के कारण समाज के साथ असत्य का व्यवहार करूंगा, अन्याय का व्यवहार करूंगा, दानवता का व्यवहार करूंगा, दुष्टता का व्यवहार करूंगा, अभक्षता का व्यवहार करूंगा और छल कपट का व्यवहार करूंगा। यानी कि ये जो इन संप्रदाय के धर्म गुरुओं द्वारा उसे आस्था रूपी अफीम दी जा रही है, तो वह इसलिए दी जा रही है ताकि उसके भीतर से जो आत्मा है और जो उसका सत्य असत्य धर्म है, न्याय अन्याय धर्म अधर्म है, मानव दानवता धर्म अधर्म है, वह नष्ट कर दी जाए। ये लगभग पिछले 3300 वर्षों से किया जा रहा है। यदि आप पिछले 3300 वर्षों से देखेंगे तो आपको लगातार समझ आएगा कि मनुष्य समाज को अलग अलग संप्रदायों में बांटा जा रहा है। किसी को हिंदू बनाया जा रहा है, किसी को मुस्लिम, किसी को सिख, किसी को ईसाई, किसी को बौद्ध, किसी को जैन, किसी को यहूदी, किसी को पारसी और किसी को अन्य संप्रदाय वाला। जबकि इन सब के धर्म गुरुओं का पहला कर्तव्य था और मुख्य कर्तव्य था कि आप उन सबको केवल मानव बनाए। उन्होंने इनको मानव ना बनाकर अलग अलग संप्रदाय वाला बनाया, क्योंकि जब वह उनको अलग अलग संप्रदाय वाला बनाते हैं तब वह उनके अंदर आस्था का बीज बोते हैं। हिंदू समाज में, जैन समाज में, सिख समाज में और बौद्ध समाज में ये आस्था कहलाती है। इस्लाम में, यहूदी में, पारसी में और ईसाइयों में यह ईमान कहलाता है। इसको कहते हैं बिलीव, यानी कि बिलीव आस्था, फेथ। इस सब को इसलिए दिया जाता है ताकि मनुष्य को मनुष्य ना बनाकर केवल अपना संप्रदाय का हिस्सा बना दिया जाए। ये बड़ा सरल सा नियम है कि ईश्वर ने मनुष्य को केवल मनुष्य बनाया था। उनके धर्म गुरुओं ने उनको मनुष्य से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी और पारसी बना दिया। यदि वह केवल मनुष्य रहते तो वह अपने लिए
धर्म का चयन करते हैं सत्य का, न्याय का, मानवता का, सज्जनता का, भक्ष्यता का और सम्यक दृष्टि का। लेकिन जैसे ही उन्हें आस्था रूपी अंधविश्वास में बांध दिया गया, अफीम के नशे में बांध दिया गया, तो वह समाज के साथ असत्य का व्यवहार करने लगे, अन्याय का व्यवहार करने लगे, दानवता का व्यवहार करने लगे, दुष्टता का व्यवहार करने लगे, असभ्यता का व्यवहार करने लगे, असम्यक दृष्टि का व्यवहार करने लगे। तो इसका अर्थ सीधा सा यही है कि जब तक मनुष्य अपनी आत्मा के भीतर, यानी कि अपनी चेतना के अंदर, यानी कि अपने लिए जैसा व्यवहार चाहता है, सत्य का, न्याय का, मानवता का, सज्जनता का, भक्ष्य का और सम्यक दृष्टि का, वैसा ही व्यवहार वह दूसरों को दे। और जैसा व्यवहार वह अपने लिए नहीं चाहता कि कोई मेरे साथ असत्य बोले, अन्याय करे, दानवता दिखाए, दुष्टता दिखाए, तो ऐसा व्यवहार वह अन्य व्यक्तियों के साथ ना करे। बहुत ही सरल सा सिद्धांत है, क्षमा कीजिएगा, बहुत ही सरल सा सिद्धांत है कि वेद में मानव धर्म शास्त्र कहा जाता है। यानी कि जो मानव को अपने लिए स्वीकार है वह सब धर्म है, और जो सब मानव को अपने लिए स्वीकार नहीं है वह सब अधर्म है। इसलिए संसार का जब हम धर्म और अधर्म की बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है ये बात जानना कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। धर्म वह सब कुछ है जो एक मनुष्य अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने सगे संबंधी के लिए, अपने मित्र सखा के लिए स्वीकार करना चाहता है, वह सब धर्म है। और जो सब वह अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने सगे संबंधी के लिए और अपने मित्र सखा के लिए स्वीकार नहीं करना चाहता है, वह सब अधर्म है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि वेद हमारा मानव धर्म शास्त्र है जो हमें मानव बनने के लिए प्रेरित करता है। जब हम इस सरल से सिद्धांत को समझ जाते हैं तभी हमें कुछ चीजें समझ आती है। लेकिन हमारे साथ समस्या क्या हो गई है कि जो हम संप्रदाय में बट गए हैं, क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं ने हमें हिंदू बनाया है, मुसलमान बनाया है, सिख बनाया है, ईसाई बनाया है, बौद्ध बनाया है, जैन बनाया है, यहूदी बनाया है, पारसी बनाया है। तो इसलिए वह चाहते हैं हम केवल मानव ना बन जाए, क्योंकि यदि हमने मानव बन गए तो हम सत्यवादी हो जाएंगे, न्यायकारी हो जाएंगे, मानवतावादी हो जाएंगे और सज्जन हो जाएंगे। हम भक्ष्य पदार्थ खाएंगे और सम्यक दृष्टि यानी कि सीधी दृष्टि वाले हो जाएंगे। हम सज्जन को सज्जन कहेंगे, दुष्ट को दुष्ट कहेंगे, असत्यवादी को सत्यवादी कहेंगे, सत्यवादी को सत्यवादी कहेंगे, अन्यायकारी को अन्यायकारी कहेंगे, न्यायकारी को न्यायकारी कहेंगे, दुष्ट को दुष्ट कहेंगे, सज्जन को सज्जन कहेंगे। इसलिए जो धर्म गुरु होते हैं वह ये चाहते हैं कि जो मनुष्य है वह केवल सांप्रदायिक बना रहे, ना कि मानव, क्योंकि मानव बनने में उन धर्म गुरुओं की हानि है। इसलिए वह चाहते हैं आप सांप्रदायिक बने रहे। इन संप्रदायों के लाभ सभी धर्म गुरुओं को होते हैं, सभी धर्म गुरु इसी का लाभ लेते हैं। हिंदू धर्म गुरु भी इसी का लाभ लेते हैं, मुस्लिम भी, सिख भी, जैन भी, ईसाई भी, बौद्ध भी, यहूदी भी और पारसी भी। लेकिन इससे नुकसान किसको होता है? इससे नुकसान होता है मानव की मानवता को। आशा करते हैं विषय आपको समझ आ गया होगा। यदि समझ आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओम नमस्ते जी।